अब देखो, अब तो क्या बात हो गई, वो तो मैंने आपको समझा दिया कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी कैसे कैसे बंद करना चाहो, नहीं करना चाहो, रिटायरमेंट कैसे कैसे केस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बुक के अकॉर्डिंग कैसे ट्रीटमेंट चलता है, वो मैंने आपको हकीकत बता दी जो कैसे कैसे काम चलता है। अब बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं। बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भैया 2 केस बनते हैं बुक के अकॉर्डिंग, पहला केस और सेकंड केस। क्या केस है समझना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, अब उसको क्लोज करो ना, क्लोज करने की एंट्री में देखो भैया, क्लोज नहीं करोगे तो इसका मतलब क्लोज करने की एंट्री करनी नहीं पड़ेगी। वो क्या, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खत्म करके और रिमेनिंग पार्टनर को बांटना, वो नहीं करनी पड़ेगी। क्लोज करोगे तो आपको वो एंट्री करनी पड़ेगी। बाकी दोनों केस में क्या होते हैं, सेम चलता है बिल्कुल। क्या चलता है, बिल्कुल सेम चलता है। क्या चलता है, केस ऐसे आते हैं, देखो बुक में केस क्या आता है कि जो आप प्रीमियम दे रहे हो ना, क्या दे रहे हो, आपने लाइफ पॉलिसी करवा ली, उस पर भी हर साल प्रीमियम जाएगा। चाहे आप कोई भी केस हो, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, भाई पॉलिसी है, चाहे आपकी मर्जी, आप कोई भी केस मानो, ठीक है, आप कोई भी केस मान लो, ठीक है। तो जो आप प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो ना, उस प्रीमियम के 2 ट्रीटमेंट होते हैं। पहला, जो आपने प्रीमियम दे रहे हो ना, उसको आप क्या मान लो, एक्सपेंसेस मान लो। क्या मान लो, एक्सपेंसेस मान लिया। एक्सपेंसेस मानने का मतलब, आप जो प्रीमियम जो आपने पॉलिसी करवाई ना, उसको आप असेट नहीं बना रहे। क्या नहीं बना रहे, असेट नहीं बना रहे। आपने प्रीमियम दिया, खर्चा माने खत्म करो, पैसा मिलेगा फ्यूचर में देखा जाएगा भैया। क्या होगा, देखो क्या हुआ, आपने यहाँ पे खर्चा मानने का फायदा क्या होगा, फर्म ने प्रीमियम कौन देती है, फर्म देती है पूरा मिला के तीनों पार्टनर का। पार्टनर ए है, बी है और कौन है, सी। तीनों का मिला के प्रीमियम कौन दे रही है, यहाँ पे तीनों का मिला के प्रीमियम फर्म पेमेंट करेगी। कौन देगी, फर्म देगी। तो देखा जाए तो एक तरह से वो पूरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी पूरी फर्म की हो गई, मतलब तीनों की मिला के वो पॉलिसी हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इस पे जो प्रीमियम जा रहा है ना, मान लीजिए हर महीने कितना, हर साल कितना प्रीमियम जाता है, 10,000 का प्रीमियम फर्म पेमेंट करती है इनकी लाइफ के ऊपर, इनकी लाइफ पे खर्चा कर दिया 10,000 रुपये का, कि कल को इनकी डेथ हो जाए तो इतना इतना पैसा इनको फैमिली को मिल जाए। बात समझ में आती है, तो यहाँ पे समझना। अब जो प्रीमियम आप पेमेंट कर रहे हो, 10,000 रुपये पेमेंट कर रहे हो, उसको आप एक्सपेंसेस मान लो। एक्सपेंसेस मानना मतलब पैसा दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के उसको खत्म कर दिया। क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। फिर एक्सपेंसेस मानोगे तो नॉर्मली देखो, रिटायरमेंट केस में प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी अपने, है ही नहीं क्वेश्चन ऐसा, लेकिन फिर भी अगर एंट्री आप जानना था तो क्या होगा, एक्सपेंसेस मानना मतलब आपने पेमेंट किया, क्या किया, आपने कैश का पेमेंट किया, कितना प्रीमियम दिया, 10,000। किस चीज का दिया है सर, इंश्योरेंस प्रीमियम का दिया है सर, और किसका दिया है, ठीक है भैया। अब आपने इसको क्या मान लिया, एक्सपेंसेस मान लिया। एक्सपेंसेस मानना मतलब एक्सपेंसेस कहां जाएंगे भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो ये तो आप बिगिनिंग में कर दोगे जब भी आप पेमेंट करोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, साल के एंड में। तो साल के एंड में जब आप बनाओगे तो आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या माना आपने, एक्सपेंसेस माना, तो भैया कहां जाएगा ये, तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम खत्म करो भैया, खत्म करके कहां जाएगा सर, आपने एक्सपेंसेस माना तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका ट्रांसफर हो जाएंगे पूरे 10,000। इसका मतलब असेट तो बनी ही नहीं, असेट तो आपकी बनी ही नहीं, क्योंकि आपने एक्सपेंस मान के अकाउंट में डाले, खत्म कर दिया मामला, हिसाब बराबर। अब कुछ नहीं बचा, हो गया हिसाब बराबर। बात समझ में आती है क्या। तो ये होता है जब आप उसको क्या मानते हो, एक्सपेंसेस मानते हो, तो फर्म पे डिपेंड करता है। फर्म एक्सपेंस क्यों मानती है, क्योंकि बार बार क्यों, कौन असेट बनाएगा यार, लफड़े करेगा, खत्म करो उसको, कल को पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से तो बढ़िया है, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या। तो अगर आपने उसको एक्सपेंसेस मानना है, क्या माना है, अगर आपने उसको एक्सपेंसेस मान लिया तो एक्सपेंसेस केस में फिर आगे चल के ये एंट्रियां होती है। और ये एंट्री अपने इसके क्वेश्चन अपने है नहीं निकली है, मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि आपको याद रहे कि एक्सपेंसेस केस में क्या एंट्रियां बन सकती है रियल लाइफ में, अपनी बुक में तो है नहीं वैसे, ठीक है ना। तो ये एंट्रियां उसकी बन सकती हैं। अब आगे 2 केस फिर बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, आप उस लाइफ पॉलिसी को, जो आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है ना, उसको या तो आप क्या कर दो, क्लोज कर दो, या आप उसको क्या करो, कंटिन्यू करो, मतलब उसको कंटिन्यू कर लो आगे। बात समझ में आ रही है। क्लोज करोगे तो पहली बात तो पैसा मिलने की एंट्री जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिला और जॉइंट लाइफ पॉलिसी को फिर पार्टनर में बांट दिया। और क्लोज करनी है तो लास्ट में आपने उसको असेट बनाया ना, तो उसको खत्म करना पड़ेगा और रिमेनिंग पार्टनर में बांटना। रिमेनिंग में क्यों बांटा, क्योंकि आपने उसको जब पार्टनर छोड़ के जा रहा है, आपने उसको हिस्सा दिया तो आपने उसको असेट बना दिया भैया,
आपने कैपिटल बढ़ा दी और वो कर दिया। अब जब पार्टनर छोड़ के गया और आप पॉलिसी को बंद कर रहे हो, ए और सी बंद कर रहे हैं पॉलिसी को, तो भैया जब ए और सी पॉलिसी को बंद करोगे तो पूरी वैल्यू से बंद होगी। किससे होगी? क्योंकि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, मेरी बात सुनना, मैं ये केस बता रहा हूँ आपका, एक्सपेंसिव केस बता रहा हूँ। एक्सपेंसिव केस में भी दो केस बनेंगे। क्या? अगर आपने जो प्रीमियम दे रहे हो आपने उसको क्या माना है? एक्सपेंसिव माना है, तो उस केस में भी दो केस बनेंगे। रटने की जरूरत ही नहीं भैया, कुछ भी मानो यार भैया, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉलिसी को बंद कर रहे हो या कंटिन्यू कर रहे हो। अगर आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हो, बात समझ में आ रही है, तो सिंपल सा फंडा एक है, क्या अगर पॉलिसी को आप बंद कर रहे हो या पॉलिसी को आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो दोनों केस में भैया सिंपल सा है कि पॉलिसी तो बटेगी बटेगी। क्या बात समझ में आती है? चाहे आप पॉलिसी को कंटिन्यू करो, चाहे पॉलिसी को आप क्लोज करो, एक एंट्री तो होनी होनी। कौन सी? बांटने की। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, और टू ए को, बी को और सी को उनकी कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। 10,000 पॉलिसी कितने की? 30,000 की। अगर आप पॉलिसी को क्लोज करना चाहते हो तो भी यह जाने वाला तो अपना हिस्सा लेके जाएगा ना, तो आपको यहां भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू बी कैपिटल और टू आपकी सी कैपिटल, सबको आपको 10,000 रुपए, 10,000 टोटल 30,000 बांटने पड़ेंगे। अब कुल मिला के सिंपल से, अगर अपन सिंपल सी बात करें तो पॉलिसी को आप चाहे एक्सपेंसिव मानोगे ना, तो दो केस बनेंगे, या तो पॉलिसी को आप क्लोज करो या उसको कंटिन्यू करो। अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो तो भैया एक ही एंट्री बनेगी कि भैया जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट बना के और है ना उनको पार्टनर को आपस में, देखो दोनों केस में चाहे क्लोज करो चाहे क्लोज ना करो, आपको एसेट तो बनानी है। तो देखो एसेट बन गई, ये एसेट बना के पार्टनर को बांट दी, यहाँ एसेट बना के पार्टनर को बांट दी। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, पॉलिसी को बंद करना नहीं चाहते, तो उस केस में जो आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, किसकी बैलेंस शीट? ए की और सी की, क्योंकि बी तो गया, तो उस केस में बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपकी कितनी आ जाएगी? 30,000 रुपए से आ गई। देखो आ गई ना 30,000 से, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसिव माना उसका केस में बढ़ा दिया, वो तो सिंपल है, एक्सपेंसिव मतलब पिनल अकाउंट में डालना, बात समझ में आती है। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेंसेस मान रहे हो और पॉलिसी को क्लोज नहीं कर रहे, तो उस केस में भी आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्या किया है? डेबिट किया है ना, और आपस में बांट लिया, पार्टनर को बांट लिया। तो भैया उस केस में भी आपको आपकी बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 की दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको असेट्स बना लिया। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या करनी है? क्लोज करनी है। क्लोज मतलब आपको असेट नहीं बनाना भैया। तो देखो पॉलिसी की वैल्यू कितनी है? 30,000 रुपये पूरी। आपने 30,000 से उसको असेट बना लिया, डेबिट कर दिया भैया, असेट बना लिया आपने 30,000 से पूरा, तो वैल्यू कितनी है उसकी? 30,000 है। अब अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो इसका मतलब फ्यूचर, क्लोज करना मतलब फ्यूचर की बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है, नहीं दिखाना, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है? यहाँ पे डेबिट है, तो आपको खत्म करना पड़ेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को आप खत्म करोगे 30,000 से, खत्म कर दिया। अब भी उसकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू तो पूरी 30,000 है। तो कई जने ये सोचते हैं कि यार जाने वाले को तो 10,000 दे दिए तो वैल्यू तो 20,000 बची भैया। क्यों सुना था मेरे दिमाग में, तो तुम्हारे भी आया होगा जरूर कि यार वैल्यू तो 20,000 बच रही है, 20,000 रुपये बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है ना, और आप बांट उसको पूरा और बंद पूरे 30 से कर रहे हो, 20 से बंद होनी चाहिए ना, तो भैया 20 से बंद नहीं होगी। यहाँ आप देखो ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी की एसेट कितनी की वैल्यू है? 30,000 की वैल्यू आ रही है। डेबिट तो आपने कैपिटल बढ़ा दी, अब वो अपनी कैपिटल निकाल ले जाएगा, वो बात अलग है। जब वो पार्टनर, अब देखो आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी बढ़ाई, लायबिलिटी बढ़ाई, कैपिटल बढ़ाई, बैलेंस बराबर हो गया। अब जो कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो अपनी कैपिटल निकालेगा, मान लो उसकी कैपिटल बनती है 10,000 रुपये बन रही है, मान ले वो निकाल ली, तो क्या हो गई? आपकी लायबिलिटी कम हो गई। अब लायबिलिटी कम हो गई तो भैया एसेट तो बढ़ी है, तो भैया जाएगा तो कैश में लेके जाएगा ना, तो आपका कैश कम हो जाएगा। लेकिन आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो ऐसे कैसे अभी भी पड़ी है, कितने से? 30,000 से, बात समझ में आएगा। तो 10,000 वो कैश लेके जा रहा है जॉइंट लायबिलिटी के फॉर्मेट में, ठीक है ना। लेकिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30 की 30 ऐसे कैसे पड़ी है, तो उसको हम बंद करेंगे। तो मैंने 30,000 से जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या कर दी? बंद कर दी। अब बंद करोगे भैया तो असेट कम हो जाएगी, तो आपको लायबिलिटी भी कम करनी पड़ेगी। तो लायबिलिटी का केस मतलब आपको कौन पार्टनर बच रहे हैं? देखो इसको हटाओगे तो असेट कम हो जाएगी पूरी, इसको हटाओगे तो यहाँ पे ए और सी की कैपिटल क्या हो जाएगी? यहाँ पे कम हो जाएगी, ए और सी की कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि आप असेट कम कर रहे हो तो आपको कैपिटल भी कम करनी पड़ेगी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, थोड़ा राइटिंग खराब है समझना, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट बंद कर दी, कितने से? उनका न्यू रेशो में, क्योंकि वो तो गया, न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। तो 15,000 रुपये उसके और 15,000 रुपये उसके बंद कर देंगे।
बात समझ में आई? तो भैया आप पॉलिसी को क्या मान रहे हो, चाहे प्रीमियम मानो, तो प्रीमियम की एंट्री मैंने बता दी। तो प्रीमियम के केस में दो केस बनेंगे, आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हो या उसको कंटिन्यू करना चाहते हो। कंटिन्यू करोगे तो आपका मतलब आपको असेट बना रहे हो, आपको असेट में दिखानी पड़ेगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 से। बात समझ में आई कि आपने उसको असेट बना दिया भैया। और अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हो तो इसका मतलब जो आपने असेट बनाई है ना उसको खत्म कर दो, तो लाइबिलिटी कम होगी तो आपको असेट कम होगी तो आपको लाइबिलिटी भी कम करनी पड़ेगी। तो ये फंडा है सिंपल सा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट व्हेन द एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज ए प्रीमियम ट्रीटेड एज ए एक्सपेंसेस, उसको आप एक्सपेंसेस मान रहे हो। तो एक्सपेंस की एंट्री मैंने बता दी, तो है ही नहीं अपने, तुमको करनी नहीं है। तुमको तो बस ये पूछेगा कि कोई पार्टनर जा रहा है, ए और बी सी है, उसकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू देगा, पूरी वैल्यू नहीं देगा। रिटायरमेंट के केस में पूरी वैल्यू निकल ही नहीं सकती। रिटायरमेंट के केस में पूरी वैल्यू कहां से निकाल लोगे भैया? रिटायरमेंट के केस में तो पूरी वैल्यू निकलेगी नहीं, तो डेथ के केस में पूरी वैल्यू निकलेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो डेथ के केस में आपको पूरा पैसा देगी। तो भैया यहाँ तो भूल ही जाओ, रिटायरमेंट के केस में हमेशा आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप पॉलिसी बंद तो करनी, पॉलिसी को कोई मर तो रहा नहीं तो पूरा पैसा मिल जाएगा, समझ गए क्या? तो इस कारण रिटायरमेंट केस में हमेशा आपको सरेंडर वैल्यू दी होगी। तो सरेंडर वैल्यू के नाम से उसको आप असेट बना दोगे, और अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसको बैलेंस शीट में दिखा दो। अगर कंटिन्यू नहीं करना तो खत्म करके पार्टनर को बांट दो। पास में आती है क्या? हाँ, क्लोजिंग केस में आपको पैसा मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट किसका आ रहा है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का आ रहा है, तो वो आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी। बात में आती है? तो ये बात किसकी हो गई? ये सिंपल सी बात किसकी हो गई? ये बात हो गई जब प्रीमियम को, जो आप रिटायरमेंट केस में जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो आप प्रीमियम दे रहे हो ना, उसको आपने क्या माना है? एक्सपेंसेस मान लिया। तो एक्सपेंस मतलब प्रीमियम को वहां डाल दो और आगे दो केस में, यानी इसके भी दो केस निकल के आगे समझ में आई? अब आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो आगे डिस्कस करते हैं क्या। पहले तो आपने जो प्रीमियम दे रहे थे रिटायरमेंट केस में, उसको आपने क्या माना? एक्सपेंसेस माना, तो आपने प्रीमियम अकाउंट में डाल दिया। अब दूसरा केस, आप उसको क्या मान रहे हो? आप उसको मान रहे हो दूसरे केस में प्रीमियम क्या मानोगे आप? उसको इस बार मान रहे हो आप कैपिटल एक्सपेंसेस। पहले केस में क्या माना आपने? उसको एक्सपेंसेस माना, ओनली एक्सपेंसेस मतलब रेवेन्यू। तो पहले केस में ध्यान रखना कौन से थे वो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस माना, मैंने रेवेन्यू लिखा नहीं, एक्सपेंसेस मतलब रेवेन्यू हो गए। और कैपिटल एक्सपेंसेस मतलब वो आपने उसको क्या कैपिटल एक्सपेंसेस मतलब क्या मान लिया आपने? उसको असेट्स मान लिया। कैपिटल एक्सपेंसेस मतलब क्या होती है? आपकी असेट होती है। मैंने बिल्डिंग खरीदी, वो कैपिटल एक्सपेंसेस है, बड़े खर्चे हैं, लेकिन वो मेरी असेट्स आ गई। तो कैपिटल एक्सपेंसेस मानना मतलब क्या मानना? उसको असेट्स मानना। ये चीज आपको दिमाग में याद रखनी है। बात समझ में आती है? तो आपने क्या मान लिया? उसको असेट मान लिया। असेट मानने का मतलब कि क्वेश्चन में अगर आपको क्या दी हो? बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट के अंदर आपको असेट साइड में, कौन सी, मैं लायबिलिटी साइड नहीं बढ़ा रहा, असेट साइड के अंदर आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितनी दे रखी है? मान ली 30,000 रुपए की दे रखी है। तो अगर बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर आपको दिखा रखी है तो इसका मतलब आपने क्या मान रखा? उसको असेट्स मान रखा है। बात समझ में आ रही है? क्या मान रखा है आपने? उसको असेट मान रखा है। अब प्रीमियम की क्या एंट्रियां होती हैं वो डेथ केस में पढ़ लेंगे, क्योंकि डेथ केस में, रिटायरमेंट केस में प्रीमियम देने की एंट्रियां सेम होती हैं। डेथ केस में वही आएगा। यहाँ पे जैसे क्या है, आपने प्रीमियम को एक्सपेंसेस मानना है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, या आपने उसको कैपिटल एक्सपेंसेस मानना है। तो एंट्रियां प्रीमियम के आपने दिया, उसको आपने पीनल अकाउंट में डाला, लेकिन यहाँ पे फिर प्रीमियम की एंट्रियां अलग होती है। तो वो एंट्री अपन डेथ केस में पढ़ लेंगे, दोनों एंट्रियां सेम होती है। समझ जाओगे पूरा, जब टॉपिक खत्म होगा ना, जब पूरी चीज समझ में आएगी। अभी हड़बड़ाहट मत करना। तो यहाँ पे अगर आपने प्रीमियम तो दे रहे हो, उसको आपने क्या माना है? कैपिटल एक्सपेंसेस माना है। इसका मतलब आपने असेट माना है। असेट्स माना है, इसका मतलब आपने बैलेंस शीट में दिखाई होगी भैया, पुरानी बैलेंस शीट में आपको दे रखा होगा। तो आपके पार्टनर है, ए है, बी और कौन है? सी पार्टनर है। ए बी सी और कौन है? सी पार्टनर है। तो उनकी कैपिटल दे रखी होगी भैया। तो ऐसे उनकी ओल्ड बैलेंस शीट में आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी दे रखी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर बैलेंस शीट में दिखा रखी है तो आपने क्या माना? उसको
एक्सपेंसेस मानना है या कैपो रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानना है, ट्रेड एक्सपेंसेस मानना है, या आपने उसको कैपिटल मानना है। तो भैया पागल, जब बैलेंस शीट में दिखाई रखा है तो इसका मतलब आपने उसको क्या माना है, असेट माना है। असेट माना है तभी तो बैलेंस शीट में आई है भैया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस केस में ध्यान रखना, इस केस में भी वही केस बनेगा। अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो जो भी पॉलिसी उसको दे देंगे, ठीक है, जो भी उसकी पॉलिसी बनती है उसको अपन पेमेंट कर देंगे, उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे भैया। हाँ, बात यहाँ पे बंद करने की आती है, ठीक है। तो भैया जो पार्टनर जा रहा है ना, अब गलती का बात क्या रहती है भैया, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो जब आपने उसको एक्सपेंसिव माना था और आपने पॉलिसी को कंटिन्यू करा, क्लोज किया, तो उस केस में, दोनों केस में आपको उसको, चाहे आप उसको क्लोज करो चाहे कंटिन्यू करो, दोनों केस में आपको उनके अकाउंट में डिपॉजिट करनी पड़ती है, उसको असेट बनाना पड़ता है। बंद करते हुए मैंने आपको केस बता दिया, ठीक है। अब आगे एक चीज समझना, अब आप क्या मान रहे हो, असेट्स मान रहे हो। तो असेट्स मानने केस में इसका मतलब आपने उसको पहले से असेट बना रखा है। अब जब पहले से असेट बना रखा है तो भैया बांटने की एंट्री आपने क्या करी थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ए, बी और सी की कैपिटल में आपने उसको डाला था। तो अब भैया ये एंट्री बनी नहीं सकती, क्योंकि उस केस में तो आपने उसको ट्रेड एक्सपेंसेस माने थे, तो इसका मतलब आपने उसको असेट नहीं माना था, तो आपने उसको असेट बना के उनकी कैपिटल बढ़ाई थी। लेकिन भैया अब जाने वाले पार्टनर को अगर आपको देना है कैपिटल, भैया जाने वाला पार्टनर अपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा लेके जाएगा ना, अब लेके जाएगा तो उसको अकाउंट में तो डालनी पड़ेगी। अब उसके अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, तो आपको कुछ ना कुछ डेबिट भी करना पड़ेगा। लेकिन भैया आप डेबिट तो कर ही सकते, क्योंकि आपने पहले से असेट बना रखा है। तो भैया इस केस में फिर बांटने की एंट्री तो होगी नहीं भैया। तो भैया कैसे बांटे, फिर जाने वाले को हिस्सा कैसे दें, जब आपने पहले से असेट मान रखा है, जब आपने उसको असेट मान रखा है तो इसका मतलब आपने बैलेंस शीट में दिखा रखा है, आपने बैलेंस शीट में दिखा रखा है पहले से, तो इसका मतलब आप बांटने की भैया ये एंट्री तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि भैया उस केस में तो, पहले केस में तो आपने उसको रेवेन्यू माना था, असेट नहीं माना था, तो आपने उस केस में तो असेट बना के कैपिटल बढ़ा दी, असेट बढ़ा के कैपिटल बढ़ा दी, तो हिसाब बराबर हो गया। लेकिन भैया यहाँ तो पहले से असेट मान रखा है, तो कैश अगर मैं उसकी कैपिटल में डालूंगा, सोचो अगर मैं यहाँ पे सी की कैपिटल को बढ़ाऊँ तो आपने लायबिलिटी बढ़ा दी, तो आपको असेट भी बढ़ानी पड़ेगी। तो भैया कहाँ से बढ़ाया असेट, कोई चारा ही नहीं है। तो इस केस में आप ये बांटने की एंट्री नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि आप उसको असेट बढ़ा नहीं सकते। अगर आप उसकी कैपिटल को क्रेडिट करोगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ तो डेबिट करनी पड़ेगी, तो क्या करे भैया, कोई इलाज ही नहीं है। तो इस केस में एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्या है, क्यों बना, मैंने समझा दिया क्यों बना, ये सिंपल। अब देखो क्यों बना ये नियम, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में 30,000 आपने एसेट बना रखा है, तो इसका आप ये एंट्री कर नहीं सकते, आपके दिमाग में बात क्लियर हो गई। तो उस केस में क्या करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपकी कितनी है, पहले से 30,000 रुपये। अब मार्केट की उसकी वैल्यू क्या करेंगे, मार्केट में उसकी वैल्यू पता करेंगे। मान ली मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 40,000 हो गई, या कम भी हो सकती है, पहले ज़्यादा की बात करते हैं। अगर उसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो आपको साफ साफ पता है आपकी एसेट कितनी है, 30,000 है, आपकी एसेट कितनी हो गई, 10,000 रुपये, तो आपको 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो भैया आपको पता है ये क्या हो गया, आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो भैया एसेट की वैल्यू जब आपकी बढ़ती है, कम होती है, एडमिशन के समय या फिर रिटायरमेंट या डेथ के समय, तो भैया कौन सा अकाउंट बनता है, आपका बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने से बढ़ गई, 10,000 से, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ डाल दो, क्या डाल दोगे, यहाँ पे आप डाल दोगे किस नाम से, बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कितनी बढ़ गई सर अपनी, सर 10,000 से बढ़ गई। तो अब जब ये पॉलिसी बढ़ गई, जब आपने इसको डेबिट कर दिया, देखो डेबिट हो गई कि भैया 10,000 से बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपकी और असेट्स आ गई। बात समझ में आई। देखो भैया यहाँ पे आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने से थी, यहाँ थी आपकी 30,000 से थी, अब कितनी हो गई, 40, मतलब 10,000 से आपकी पॉलिसी और बढ़ गई। तो आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को और डेबिट कर दिया, लेकिन वो किस अकाउंट में गई, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चली गई। बात समझ में आ रही है क्या। देखो मैं इसको 1 मिनट हटाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। यानी कुल मिला के अगर आपकी पॉलिसी आपकी बैलेंस शीट में दिखा रखी है, इसका मतलब आपने क्या माना है उसको, आपने उसको कैपिटल एक्सपेंस, मतलब आपने उसको असेट माना है। तो असेट्स माना है तो भैया डायरेक्ट पार्टनर को बांट नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट पार्टनर को बांटेंगे तो आपको कैपिटल को अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब कैपिटल को क्रेडिट करेंगे तो भैया डेबिट करेंगे, तो उस केस में वो एंट्री नहीं हो सकती बांटने की, जो अपन ने ट्रेड एक्सपेंस के केस में करी थी। तो भैया यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको आपने एसेट माना है ना, तो इसकी कोई ना कोई मार्केट में वैल्यू होगी। तो मार्केट में वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 40,000 आ गई। तो कितनी बढ़ गई, 10,000 बढ़ गई। तो इस केस में आपको उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो भैया आपने डेबिट साइड बढ़ा दी, तो एंट्री क्या हुई इसकी, एंट्री हुई कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी बढ़ रही है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ रही है, 10,000 से। तो कहाँ डाल दोगे इसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दोगे, डाल दिया। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट मान ली यही आ रहा है, तो इसको बंद करेंगे,
तो 10,000 10,000। तो भैया यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कितना, 10,000 का, ए के, बी के और सी के। बात समझ में आती है क्या, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 3,333 इसके आएगा, 3,334 इसके, ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो बांटने की एंट्री क्या हुई, रिवोल्यूशन अकाउंट को खत्म किया और यहाँ पे ए को, बी को और सी को बांट दी। 10,000 था तो ये बांट दी। बात समझ में आई क्या। तो कुल मिला के सिंपल सी बात ये है कि जब अगर आप कैपिटल मानो किसको, जो आपने प्रीमियम दिया, इसका मतलब आप असेट मान रहे हो, तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आती है। तो आप एक एंट्री की बात करते जा रहे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट कट गया, एंट्री क्या मिलेगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ABC। तो देखो यहाँ पे सी की जाने वाले का हिस्सा बढ़ गया और उधर की तरफ आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी बढ़ गई। समझ गए क्या। तो मतलब जो बड़ा अमाउंट उससे करती, अगर यहाँ पे कम होता तो, अगर वैल्यू 30 से 20 होती तो नुकसान होता, तो नुकसान केस में उल्टी एंट्री हो जाती। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी इस तरफ आता, फिर लॉस होता वो, और फिर कैपिटल कम हो जाती तो उल्टी एंट्री, तो जाने वाले को हिस्सा मिलता नहीं, उल्टा दे के और जाता। बात समझ में आती है। तो रिटायरमेंट के केस में ये केस आपके बनते हैं सिंक। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो रिटायरमेंट केस में 2 केस बनेंगे कि जो प्रीमियम दे रहे हैं उसको एक्सपेंस रेवेन्यू मानो या कैपिटल मानो। रेवेन्यू मानोगे तो मैंने आपको एंट्री बता दी कि रेवेन्यू केस में क्लोज करोगे या कंटिन्यू करोगे, तो क्लोज केस में उसको रिमेनिंग पार्टनर बंद कर देंगे और कंटिन्यू केस में उसको बैलेंस शीट में असेट के रूप में दिखा देंगे, फॉर्मेट में दिखा देंगे। दूसरा केस आप उसको क्या मान रहे हो, उसको आप क्या मान रहे हो, असेट मान रहे हो। तो असेट्स मानने के केस में अब देखो, असेट मान ली तो असेट केस में आपको सारा ट्रीटमेंट रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू करना है। एंट्री मैंने आपको बता दी अगर बढ़ के वैल्यू आ रही है तो, और मैंने वो बता दिया ऐसा क्यों नहीं होता, वो मैंने आपको सब समझा दिया। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे ये समझो क्या, अब यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितनी है, ये है। तो आप जब नई बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है, तो आपकी जो असेट साइड होगी उसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितनी आएगी, 40,000 की आएगी। बढ़ने के कम होगी तो कम होकर आ जाएगी। हमारे यहाँ पे 20 होती है, 20 रहती, फिर 20 का नुकसान होता है, वो रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू अपन कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट कर देते। बात समझ में आती है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 40,000 आएगा। तो ये 40 आ गया। अब यहाँ पे बोल दे कि क्लोज करो भैया, जब एक्सपेंसेस माने उस केस में बोल दे भैया क्लोज करो, तो भैया कितनी है, 40,000 से। अब यहाँ पे पार्टनर कौन है, ए और सी बच गए, तो क्लोज करने की सेम एंट्री यहाँ पे दोबारा वही होगी। यहाँ पे आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी खत्म कर दोगे और जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और सी को उनके न्यू रेशो में बांट दोगे। जैसे यहाँ पे कितनी है, 40,000 है, इनका रेशो मान लो 1:1 आ गया, तो 20,000 रुपये बंद हो जाएंगे। समझ गए क्या। यानी कुल मिला के केस ये सिंपल सी बात निकल के आती है कि भैया कोई भी केस हो, चाहे आप एक्सपेंसेस मानो, रेवेन्यू मानो, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानो, चाहे कैपिटल मानो, कोई भी केस हो, तीनों केस में अगर आप पॉलिसी को बंद करोगे तो सेम एंट्री होगी। क्या, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी सेम हो रही है। ठीक है, तो ये है अपना जॉइंट लाइफ पॉलिसी किसका, ये वीडियो किसका हो गया, रिटायरमेंट का हो गया कि रिटायरमेंट के केस में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेथ का तो बहुत ईजी है, ये समझ में आ गया तो डेथ का भी आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना, तो डेथ का अपन कल डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।